हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल बाबा इंग्लिश वाला में। और दोस्तों, हम जो है बच्चों जो है आर्टिकल्स के बारे में जो है कई बार सोचते हैं कहाँ दा लगता है, कहीं हम दा बोलते हैं, कहीं हम दी बोलते हैं, और फिर कहते हैं यहाँ पे ए लगाना है, यहाँ पे एन लगाना है, लेकिन कहाँ पे क्या लगाना है हमें कुछ पता ही नहीं होता। कोई कहता है रट लो, कोई कहता है ये कर लो, लेकिन आप जो है सभी पुरानी चीज़ों को भूलकर आज जो है इसको ठीक से सीखेंगे कि आर्टिकल्स जो है कहाँ लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल जो है आप देखेंगे, आर्टिकल्स आपके जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डेफिनेट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इनडेफिनेट। दो तरह के हो गए आपके जो है, एक डेफिनेट हो गया, एक इनडेफिनेट हो गया। ठीक है, तो डेफिनेट में आपका क्या आता है, आपको पता होना चाहिए कि आपका दा आता है। ठीक है, कहीं इसको दा बोलते हैं और कहीं इसको दी बोलते हैं। ठीक है, ये दा और दी जो है आपको इसी वीडियो में समझाई जाएगी बात, तो इसको आप विस्तार से समझेंगे। ठीक है, और आप देखेंगे जो है इनडेफिनेट क्या होता है, आपका ए होता है और आपका एन होता है। ठीक है, कहाँ पे एन कहाँ पे ए का यूज होता है ये बताया जाएगा, लेकिन दोनों का मतलब ही एक होता है। ठीक है, यही जो ज्ञान की बात है यही आपको आज समझाई जाएगी, आप जो है कहीं जाइए नहीं का। लेकिन है देखो 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 दोस्तों, हमें एक चीज हमें पता होती है कि हमें जो है ये चीज नाउन के आगे लगानी होती है। ठीक है, तो क्या मतलब है कि हमको ये पता है कि जो दा होता है या दी बोलते हैं, जो ए बोलते हैं, जो एन बोलते हैं, हमें वो जो है नाउन के आगे लगाना होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमें जो है नाउन को समझना होगा। ठीक है, नाउन तो आप देखते हैं ध्यान से, पहले नाउन समझते हैं, उसके बाद ही हमें इसके बारे में पता लगेगा कहाँ हम ए लगाते हैं, कहाँ एम लगाते हैं, कहाँ हम द बोलते हैं, कहाँ दी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। ये चीज़ आज आपको सारी समझाई जाएगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। और जब आज आपको सीख लेंगे तो कभी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कहाँ ए, कहाँ एन, कहाँ दा, कहाँ दी, क्या बोलते हैं, क्यों लगाते हैं, आज आप सब सीखेंगे। तो भी बताया था कि आपको सबसे पहले नाउन के बारे में सीखना होगा। नाउन, तो नाउन कितने प्रकार के हैं, आपके आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक काउंटेबल नाउन होती है, एक अनकाउंटेबल नाउन होती है, और एक जो होती है आपकी सॉरी, तो एक काउंटेबल नाउन होती है और एक आपकी अनकाउंटेबल नाउन होती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती है। आप इसको पहले देखेंगे, समझेंगे इसे। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे कि इसके बातों से ही पता लग रहा है काउंटेबल क्या होता है, जो गिनने लायक होती है, जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल होती है जिसे हम गिन नहीं सकते। ठीक है, ये आपकी काउंटेबल, जो हम गिन सकते हैं। ठीक है, और अनकाउंटेबल क्या हो गया, जो हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी है, क्या हम गिन सकते हैं, क्या नहीं गिन सकते हैं, इसके बारे में पूरा हमें समझना है। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं काउंटेबल आपकी जो है ये दो प्रकार की होती है, सिंगुलर नंबर होता है और प्लूरल नंबर होता है, ये दो प्रकार की है। ठीक है, और बाकी जो बचता है वो आपका अनकाउंटेबल में आता है। ठीक है, तो कैसे होती है देखेंगे, इसको ध्यान से सुनेंगे। एक सिंगुलर होता है काउंटेबल में, एक प्लूरल होता है, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे पेन, पेन आपका क्या हो गया, एक पेन है, सिंगुलर हो गया, इसी को हम पेन्स कहेंगे, तो बहुत सारे पेन हो गए। ठीक है, और पेन में क्या होती है, इंक, तो क्या है, स्याही। इंक को तो हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल में आती है। पेन के अंदर जो इंक होती है उसको नहीं गिना जा सकता ना, तो जिसकी क्वांटिटी नहीं गिनी जा सकती वो हो गया आपका ये। ठीक है, तो जैसे आपका चेयर हो गया, ठीक है, एक कुर्सी हो गई, आपका सिंगल नाउन हो गया। फिर आप देखेंगे चेयर्स, ठीक है, और चेयर किससे बनती है, ये आपकी वुड की भी हो सकती है, प्लास्टिक भी हो सकता है। ठीक है,
और आपका आयरन जो हो सकता है लोहे की धातु की भी बनी हो सकती है, तो क्या हो सकता है वुड, प्लास्टिक, आयरन, क्या इसको नहीं गिन सकते ना, इसलिए भी अनकाउंटेबल में आती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आपका वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, ये भी चीज, पानी को आप नहीं गिन सकते, बिजली को आप नहीं गिन सकते। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखेंगे इसमें एप्पल एक हो गया। ठीक है, एप्पल का जो है प्लूरल आपका एप्पल्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सब बात समझ आ रही है। अम्ब्रेला और अम्ब्रेलाज, इतनी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी कि आपका जो है एक चीज जो है वो सिंगुलर नाउन है, ऑफेंस क्या है आपका, ये सब चीजें प्लूरल हो गई, और अनकाउंटेबल क्या हो गया, जैसे इंक, वुड, प्लास्टिक, आयरन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इतना चीज आपको समझ आओगी। तो जब आप इस चीजों को समझ लेंगे तभी आप समझ पाएंगे कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा, कहाँ पे दा बोला जाएगा, कहाँ पे दी बोला जाएगा। तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आगे चलते हैं आर्टिकल की ओर। ठीक है, नाउन के बारे में आपको जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब हम आर्टिकल की ओर चलते हैं। तो वो आपको बताया गया था कि जो है आर्टिकल्स जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, एक आपका डेफिनेट हो गया, डेफिनेट में आपका द हो गया, और इसको कहीं कहीं दी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बताया जाएगा। और ठीक है, और ये क्या हो गया आपका इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में आपका जो है ए आ गया और एन आ गया। ए कहाँ प्रयोग होगा, एन कहाँ प्रयोग होगा, ये बताया जाएगा, लेकिन दोनों का मतलब एक होता है। तो पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, जब ये हमें समझ में आ जाएगा तो हम इसको समझेंगे। ठीक है, आगे बात समझे। तो आपने जो है स्कूल में सुना ही होगा कॉन्सोनेंट और वॉवल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए हो गया, यहाँ पे आपका एन हो गया। ठीक है, आपने सुना होगा वॉवल्स के बारे में। तो ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट में यूज होता है, माने व्यंजन। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, वॉवल्स में यूज होता है, स्वर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो कंसोनेंट होगा वहां पे ए का प्रयोग होगा, और एन में आपका वॉवल्स में प्रयोग होगा। ठीक है, तो साउंड क्या होता है, यानी कि ये आपके साउंड है। साउंड क्या आना चाहिए आपका, इसमें का से लेके जो है का, खा से या तक, यानी कि ऐसा कोई भी साउंड आएगा आप जो है वहां पे ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ए लगाएंगे। आगे बात सुनने, जैसे कहेंगे चेयर, किस चीज की आवाज आ रही है, चा की, तो क्या लगा दोगे, चेयर। ठीक है, जैसे पेन, किस चीज की आवाज आई, पा की, तो क्या लगा दोगे, ए। ठीक है, आपको बात समझ आ गई। यानी कि का से लेके ज्ञा तक में जो भी हमारे साउंड होंगे उसी प्रकार से हम चीजों को लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्या आवाज आ रही है, यू की। ठीक है, यूनिवर्सिटी, तो क्या लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी। आपको बात समझ आएगी। यानी का से ज्ञा तक, का, खा, गाड़ा, इनमें ज्ञा तक कोई भी आवाज आ रही है वहां पे हम ए का प्रयोग करेंगे। राइट बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ठीक इसके उल्टा जो है वावल, तो वावल में क्या होगा, इसमें कौन सा साउंड आएगा आपका, आ से क्या तक, ए, आ, ई, और फिर से ओ, अंगा तक। ठीक है, आ से लेके अंगा तक जो भी आपके साउंड आएंगे, जैसे ए की आवाज आ रही है, ए की, ओ की, ई की, अंगा की, तो इसमें आपको जो है एन का प्रयोग करना होगा। जैसे आप कहेंगे एप्पल, तो किस चीज की आवाज आ रही है, ए की आ रही है, कहीं कहीं इसको एप्पल भी कहते हैं। तो एप्पल में आप क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे, एन एप्पल। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आवर, आवर में आ की आवाज आ रही है। ठीक है, आवर माने घंटे। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे, एन आवर। ठीक है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ठीक है, किसकी आवाज आ रही है, आ की, तो क्या लगाओगे, एन अम्ब्रेला। ठीक है, आगे बात सुन रहे हैं, ये चीजें आपको सारी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जैसे आप कहोगे ईयर, ईयर माने क्या होता है, उत्तराधिकारी। जो किसी चीज का उत्तराधिकारी होता है, कोई भी जायदाद का जो भी मरने के बाद उसको मिलती है, उसे ईयर कहते हैं। तो क्या लगाओगे, एन ईयर।
तो आपको बच्चों ये सारी बात समझ में आ गई होगी, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है इसको फिर से समझ लेंगे। जहां पे हमारा जो है का से लेके ज्ञा तक का साउंड आएगा, चा पा का खा गा ड़ा चा चा, जो भी शब्द आएंगे तो वहां पे आप ए का प्रयोग करेंगे। और एन में आप जो है ए की आवाज आ रही है, एप्पल, ए की आवाज आ रही, एन लगाया आपने, आवर की एन लगाया आपने, अम्ब्रेला आ, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो है चीजों को करेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई है। तो अब इसको हम जो है दा के बारे में समझाएंगे, कहाँ द लगाया बोलते हैं, कहाँ दी बोलते हैं, ये बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें तो आपका एक ही नियम है वॉवल्स का, साउंड का। तो ए और एन को तो आपसे समझ जाओगे, लेकिन जो है ए द कहाँ लगेंगे और दी कहाँ लगेंगे ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कंफ्यूजन आपकी भी दूर होगी, ठीक है। और ध्यान में रहने की ए और एन का प्रयोग हमारा जो है सिंगुलर नाउन्स में होगा। जैसे आपको पेन बताया गया था, दोबारा से बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको पेन कहा गया था, ये पेन्स हो गया, ये आपकी इंक हो गई, ठीक है। तो ये आपका एस एन हो गया, ये आपका प्लूरल नाउन्स हो गया, ये आपकी जो है अनकाउंटेबल हो गई, ठीक है। तो आपका जो है इसमें प्रयोग होगा ए और एन का, ठीक है, इनमें नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान से। लेकिन दा का प्रयोग जो है द और आपका जो है दी, इन सब में होगा, ठीक है। द और दी का प्रयोग हर जगह होता है, ये फर्क है, ठीक है। केवल ए और एन का प्रयोग आपका सिंगुलर नाउन्स में है, और आपका द और दी का प्रयोग है हर जगह होता है। इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका यूज हर जगह हो रहा है, तीनों में हो रहा है, ठीक है। आपका जो है काउंटेबल में भी हो रहा है और अनकाउंटेबल में भी, यानी कि इसमें भी आ रहा है, सिंगुलर में भी, प्लूरल में भी, और अनकाउंटेबल में दा और दी का प्रयोग हो रहा है। इसलिए इसे समझना जरूरी है। आओ देखते हैं। जैसे कहते हैं आई हैव ए पेन, ठीक है। तो क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, दा नहीं लग सकता, ठीक है। तो इसको हम कैसे कहेंगे, आई हैव द पेन विच यू। जब हम किसी चीज की विशेषता बताएंगे तो यहाँ पे दा लग जाएगा। विशेषता बताने के लिए, विशेषता बताने के लिए द लगेगा, ठीक है। आई हैव द पेन, जो मेरे पास वो पेन है, विच यू, ठीक है, ठीक है, विच यू गिव मी यस्टरडे। वो कहता है कि मेरे पास वो पेन है जो तुमने मुझे कल दिया था, ठीक है। विशेषता बताने के लिए हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और नहीं तो हम क्या कहेंगे, आई हैव पेन। ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है। मेरे पास एक पेन है, लेकिन विशेषता जब दा बताएंगे तो दा इस प्रकार से लगेगा, आई हैव द पेन नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। दा कहाँ बोलेंगे और दी कहाँ बोलेंगे, ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। दा बोलेंगे हम कंसोनेंट साउंड में, ठीक है। और दी बोलेंगे हम वॉवल, जैसे कि आपको समझाया गया है, ठीक है, ठीक है। आगे भाषण में इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे कहेंगे द दी, ठीक है। वॉवल्स है तो दी बोलेंगे, और अगर आपका कंसोनेंट है तो आपका जो है द बोलेंगे, द चेयर, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दी एप्पल, ठीक है। ए की आवाज आ रही है और चा की आवाज आ रही है, बात समझ में आ गई है, ठीक है। अगर आपकी चा की आवाज आ रही है, का से ज्ञा तक की आवाज, यानी कि यहाँ लिखेंगे का से ज्ञा तक, ठीक। जैसे एन ए एन में आपको बताया गया, का से ज्ञा तक, और इसमें आ से अंग तक। तो आपको इस प्रकार से करना है, द चेयर द एप्पल, ठीक है। बात समझ में आ गई। द बोलेंगे जब आपका कंसोनेंट है, और दी बोलेंगे जब आपका वोवल साउंड है, ठीक है, ठीक है। द पेन, पा हो गया, पा की आवाज आ रही है, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है।
अब देखो द ऑरेंज, ओ की आवाज आ रही है, ठीक है। इस प्रकार से आपको बात समझ में आ गई होगी। जब आपका का से क्या तक की आवाज आएगी तो आप दा बोलेंगे, जब आपकी आ से क्या तक आ ई किसी का भी साउंड आएगा तो आप जो है वहां पे उसको दी बोलेंगे। ये फर्क आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, पा की आवाज आ रही है, ठीक है। आवर, आ की आवाज, तो द आवर। आगे बात समझे तो आपको चीज सारी समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है, द जो है आपका दी है, ये जो है आपके काउंटेबल अनकाउंटेबल हर जगह यूज होता है। और ए एन का प्रयोग केवल जो है आपका ए एन का प्रयोग कहाँ पे होता है, केवल सिंगुलर नाउन्स में, ठीक है। सिंगुलर नाउन्स के साथ आपका प्रयोग होगा, जैसे आई हैव ए पेन, ठीक है। आई हैव ए पेन्स गलत है, ठीक है, ये राइट है। इस बात इतना इतना समझ रहे हैं प्लूरल में। और इसका द का कहाँ यूज होगा, द या दी सब में होगा, ठीक है। पेन में भी होगा, पेन्स में भी होगा, इंक में भी होगा, जैसे कि आपको चीजें सारी समझाई है, तीनों में यूज है, ठीक है। हर जगह इस्तेमाल है, ठीक है। चाहे वो काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, ठीक है, दोनों में यूज होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। द और दी आपका हर जगह प्रयोग होगा, ठीक है। द और दी कहाँ क्या होगा वो आपको इस चीज से समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। तो गाइस आई होप जो है ये सारी समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो बाबा इंग्लिश वाले को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अभी सभी अपने दोस्तों को इसे शेयर जरूर करेंगे, और एक लाइक तो आप आज जरूर देंगे, ठीक है। और आप इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पे भी आप जो है जाते हैं तो वहाँ इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, और अब कल मिलेंगे, ओके बाय।